अजहर, मुझे लगता है हमें अब वो नहीं मिलेगी। अब तक तो किसी न किसी के घर तक पहुंच भी चुकी होंगी। हो सकता है मेहरू के घर ही गई हो। मेहरू के घर? मगर तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? ओ कम ऑन अजहर, तुम अच्छी तरह जानते हो मामा की साइकी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे गुलशन को रोकना होगा। क्यों? जाने दो उसे। वो उसको कुछ नहीं पता, वो लाइल्म है। उसे नहीं पता कि जुल्फी उसके साथ क्या करना चाहता है। मुझे उसे रोकना होगा इससे पहले कि मेरे पे तो कयामत ही आ गई है। आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रही हूँ। हेलो, क्या? शकील? मैं किसी शकील को नहीं जानती, और जो भी साहब आए आप उनसे कहें कि आइंदा यहाँ ना आए। मैं तुम्हें जिंदगी की जानिब जरूर लेकर आऊंगा मेहरू, जब तक तुम वही पुरानी वाली मेहरू नहीं बन जाती हो, जो हमेशा हंसती खेलती मुस्कुराती और अपनी शौक शरारतों से सबको अपना गर्विदा बनाती थी। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं आऊंगा और बार बार आऊंगा, और तब तक आऊंगा जब तक तुम मुझे मेरी पुरानी वाली मेहरू से नहीं मिलवाओगी। साथ बेटा, पता नहीं क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों अम्मा, क्या हो गया? मुझे गुलशन की फिक्र हो रही है। मुझे एक बात बताओ, गुलशन ने कभी हमारी फिक्र की है जो तुम हर वक्त टेंशन लेती रहती हो? फिर भी पता नहीं बेटा, पता नहीं क्यों दिल इतना घबरा रहा है। ऐसे लगता है जैसे कुछ होने वाला है। अरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बेवकूफ बनाती है, मैं वो ड्रामे करती है। फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के पी लो, सब ठीक हो जाएगा। फिक्र हो रही है। अजहर, तुम बहुत बेहतर लग रहे हो आराम करने के बाद। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम रात भर यहीं बैठी रही, मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। ओह कम ऑन अजहर, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा किसी भी टेंशन पे मौजूद होती हूँ। अब तुम ठीक लग रहे हो, बेहतर लग रहे हो, मैं वापस जाऊंगी अपने घर।
तुम्हारी वजह से बहुत सपोर्ट रहा है। एक हल है, बल्कि मेरा तो इरादा है कि हम फौरन शादी कर लेते हैं। क्यों? हाँ मगर मामा, तुम्हारी मामा होती भी तो उन्होंने कौन सा शादी में शरीक हो जाना था। वैसे भी वो इस वक्त जहाँ पर भी होंगी बिल्कुल खुश होंगी, हम उन्हें बाद में बता देंगे। हाँ, तुम दोनों जल्दी शादी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दुश्मन फिर ये शादी को रोक दें। पोपो, हाँ तो अजहर, क्या ख्याल है, कल ही शादी कर लें? इतनी जल्दी? तो देर क्यों करें? अब वैसे भी इस टेंशन में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। That's it, डन हो गया, हम शादी कल ही कर रहे हैं। गुलशन, क्या हो गया? इस तरह क्यों हो? कोई पीछे लगा है क्या? नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है। चलो मैं तुम्हें दवा देती हूँ। जहर ला दे आप मुझे। कहा है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों पीछे पड़ जाती हो? जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें यहाँ से दूर बहुत दूर ले जाए। अगर तुम अपनी जबान बंद रखोगी तो मैं भी जवेरिया को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। इस तरह तुम्हारी जॉब भी चलती रहेगी और जवेरिया की नजरों में तुम्हारा इमेज भी खराब नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने जबान खोली तो सोच लेना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि जवेरिया मुझ पर बहुत ज्यादा एतमाद करती है और मुझसे वो दुश्मनी तो लेगी, लेकिन ये है कि तुम्हें तो वो 1 मिनट में फारिग कर देगी, घर से भी और पार्लर से भी। फिर सोचो तुम्हारी मां का क्या बनेगा, तुम्हारे भाई का क्या बनेगा, तुम्हारे सपने कौन सहारा देगा तुम्हें? सोचो सोचो गुलशन। रुको, कहाँ जा रही हो? सुल्फी, मेरा हाथ छोड़ो। क्या हो गया यार? भी पूछ रहे हो क्या हो गया? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। ये तो गई काम से। मेहरू, ये शाम में कौन तुमसे मिलने के लिए आया था? शकील। शकील,
लेकिन उसे कैसे पता कि तुम यहाँ हो? यही सवाल मैंने भी आप ही से पूछा था। उनको किसी ने नहीं बताया। आप ही बता रही थी कि वो उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गए। ओह, शकील द ग्रेट, हाँ, मिस्टर 007। और तुमने यकीनन उसको धक्के मार के तो नहीं, लेकिन उस लहजे में प्यार से भगा दिया होगा, है ना? अगर उनमें थोड़ी सी भी इज्जत बाकी होगी तो आइंदा यहाँ कभी नहीं आएंगे। और मैंने तो रिसेप्शन पे ही कह दिया था कि मैं इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानती। थोड़ी सी गैरत अगर है अब भी उनमें तो आइंदा कदम भी नहीं रखेंगे इस हॉस्टल में। महरू, इतनी सख्त दिल क्यों बन रही हो तुम? तो ये तो अच्छी बात है ना महरू, कि कोई तो है जो तुम्हारे घर से तुम्हें मिलने आता है। मुझे देखो, कोई उम्मीद नहीं है मुझे, कोई आस नहीं है कि कोई आएगा मुझे यहाँ से लेके जाने के लिए या मुझसे मिलने के लिए। ये हॉस्टल मेरा घर नहीं है, लेकिन मैंने इसको अपना घर बना लिया। तो मैं कौन हूँ? मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? हूँ ना, तुम्हारी दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ। हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। और हम दोनों हमराज भी तो हैं। खबरदार जैसी फजूल बात की तो। तुम सही कह रही हो मैरू, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये सिर्फ रिश्ता निभाते हैं, साथ नहीं देते। हाँ बाबा, तुमसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत कीमती है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने ऐसा कुछ कहा, आइंदा नहीं कहूंगी। तो तुम मेरी आपा, बाजी, आपी, कजिन, सब कुछ, ठीक है? हाँ, आइंदा ऐसी फजूल बातें की ना तो खुदा की कसम गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। ओह नेवर। खुद तो रोती रोती हो, मुझे भी साथ में रुला देती हो। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें? पिज्जा। नहीं, वो पहले भी तुमने ऐसे खाया था ना, मैं फिर से भूल गई। मुझे नहीं पिज्जा विज्जा अच्छा लगता। चलो चिकन चावल, बिरयानी मजे का। चलो ठीक है, ऑर्डर करना। करो ना। मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तुम ही देना। हाँ, सैलरी मिल गई। जब मैं जॉब करूंगी ना तो मैं भी ऐसे ऑर्डर करके पैसे दे दिया करूंगी। चलो डन। लेकिन इस दफा मेरी तरफ से। ओके। आई एम सॉरी नाहिद, तुम्हें जवाब देते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। मैं तो तुमसे उधार मांग रही हूँ सलमा, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी बहुत जल्दी। हाँ हाँ मुझे पता है, मगर तुम समझ रही हो ना। ठीक है, ऐसे मुश्किल वक्त में ही तो इंसान को पता चलता है ना कि कौन से दोस्त हैं जो मुश्किल वक्त में काम आते हैं और कौन दोस्त हैं जो सिर्फ आसानी के वक्त साथ देते हैं। तुम्हें अचानक से इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे बेटे के पास तो काफी पैसे हैं, तुम मुझसे भी ले सकती हो। मशवरे का शुक्रिया। वाकई पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। मैं तो सिर्फ जानना चाहती थी कि मेरे कौन दोस्त हैं जिनकी मैंने मदद की उनके मुश्किल वक्त में, तो क्या वो भी मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद करेंगे या नहीं। आइए बुआ, चलिए। बुआ, आपने देखा उस औरत ने कैसा टका सा जवाब दे दिया। आपको याद है, अभी 4-5 महीने पहले आई थी रोती पीटती कि 5 लाख रुपए दे दो, और मैंने अजहर से कितनी खुशामदी करके उससे लेकर दिए थे इसको। अरे बेटा, जमाने का यही दस्तूर है, गिरने वालों को कोई नहीं उठाता, लेकिन चलने वालों के सभी साथी हो जाते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलर तो 1 लाख रुपए लिए बगैर ना हमें फ्लैट किराए पे नहीं देगा। क्या करेंगे? जी बुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कर। बेटा, वो मिसेस मंसूर, वो भी तो आपकी सहेली है ना? नहीं बुआ, अब किसी और से सवाल करके
ठुकराए जाने का हौसला नहीं है मुझ में। सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं, सब चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले हैं। और अब तक उस सलमा ने तो सब में ये बात फैला दी होगी कि मैंने उससे 1 लाख रुपया मांगा है। अब क्या होगा? कितना अजीब वक्त आ गया है ना बुआ। आज सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए कितने लोगों की बातें सुननी पड़ रही है। और फिर भी 1 लाख हासिल भी नहीं कर पा रही। एक वक्त हुआ था कि खड़े खड़े 1 लाख की शॉपिंग कर लेती थी। अपने हाथ खुद कटवाने वालों को क्या कहूँ, बस अल्लाह की तरफ से इसे आजमाइश समझे। हिम्मत और हौसले से काम ले, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। या अल्लाह। ओए 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 थक गई आप? नहीं बेटा, थक नहीं गई हूँ, आराम की आदी हो गई ना। गम और दुख बर्दाश्त नहीं होते। तो लग रहा है बुखार है। दिखाएं? अरे आपका जिस्म तो गर्म हो रहा है। आपको बुखार है बुआ? चलिए मैं डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं। असल में बेटा मैं रात को ना बाहर खुले आसमान के सामने नीचे लेट गई थी, उसकी वजह से सर्दी लग गई, बुखार हो गया। या अल्लाह। मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। ठीक है। अरे कितना समझा चुकी मैं शकील को। अब तो माशाल्लाह से नौकरी भी बढ़िया है, रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं। पता नहीं क्या सोच रखा है हमारे बच्चे ने। अम्मा किसी ख्याल व्याल में नहीं है वो, बस मेहरू की आस में बैठा हुआ है। मेहरू मिल गई तो शादी कर लेगा। अरे नहीं भैया नहीं, ये तो मैं ना होने देने की। आप समझ लो, अगर मेहरू को तलाक भी हो गई ना, फिर भी उस लड़की को मैं अपने शकील की जिंदगी में नहीं आने दूंगी ना। अम्मा मुझे तो मेहरू की समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या चाहती है। अच्छा भला घर छोड़ के यहाँ से चली गई, कहती है आजादी चाहिए उसे। क्या आजादी चाहिए होगी उसे? है किस किस्म की आजादी मांगती है वो? और कहाँ चली गई वो? किस हॉस्टल वास्टल चली गई? अल्लाह माफ रखे। तौबा तौबा खलील, जितनी बेइज्जती मैं बताए दे रही हूँ इस लड़की की वजह से हमारे पूरे खानदान में हुई है, जितनी नाक कटी है किसी की वजह से नहीं हुई। अब मुझे समझ नहीं आ रही अब ये कौन सा तमगा है जो हमारे सीनों पे सजने वाला है। इसके तो फैलब। खाला जान आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि आपकी भांजी और मेरी बहन बुरी लड़की नहीं है, और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपकी इज्जत में कमी आए। हमारी बात बुरी लग गई है इन्हें, और ये जो तुम कान लगा के हमारी बातें सुन रही थी वो क्या है? ये कोई नई बातें नहीं है भैया, कनसुइयों की। इन दोनों बहनों को आदत है, इनका बस चले तो कान काट के हमारे दरमियान मेज पे रख दें कि सब सुन ले। हैं अरे भैया मासूम मासूम नहीं है, दोनों बहनें बड़ी चरित्री हैं। एक एक है ऐसी कौन सी मैंने बात कह दी है? भाई सच्ची बात तो हमेशा कड़वी लगती है, हम तो सच कह रहे हैं। पता नहीं ऐसी कहाँ छुप के रह रही, किस हॉस्टल में, क्या बात ऐसी है जो छुपाने चली गई वहाँ? किसका गुनाह छुपाने गई है हमें नहीं पता। आपकी इन्हीं बातों की वजह से वही घर छोड़कर गई, और यही बातें हैं आपकी जिनकी वजह से वो नहीं चाहती कि आप लोगों को पता हो कि वो कहाँ है। बात सुनो जरा इसको देख रहा अपनी बीवी की जबान। अरे कुछ गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा? अम्मा वो मेहरू थी जो यहाँ से चली गई, लेकिन मैं भी खलील हूँ खलील। ऐसा सबक सिखाऊंगा इसे कि याद रखेगी, देखना तुम जरा। खलील, खलील मेरा हाथ छोड़िए। खलील, खलील क्या कर रहे हैं आप? इस घर की मालिक मैं हूँ बुआ। अगर अजहर मेरे साथ रहना नहीं चाहता तो ठीक है, कहीं और चला जाए, अलग घर ले ले, लेकिन इस शानदार घर की मालिक मैं, और किसी कीमत पर भी ये घर मैं अजहर को नहीं दूंगी। आप तो जानती हैं कि वो जवेरिया को ले आएगा इस घर में,
और उस औरत का वजूद इस घर में मैं एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अम्मा, वो जुल्फी ने ना मुझे शादी से मना कर दिया ना। मुझे तो शक्ल से फराडिया लगता था। अरे दफा करो, भूल जाओ उसे।